हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7 पर। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के चैप्टर से, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में हैंडल कर सकते हो। दोस्तों इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्होंने कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस के चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप उनको आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन डिस्टेंस हमारे डेली की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कभी भी किसी बंदे से एड्रेस पूछते हैं तो बताता है बंदा कि लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, सीधे चले जाओ, दाएं बाएं चले जाओ, नॉर्थ वेस्ट चले जाओ। ये सब जो टर्म्स यूज करते हैं वो सब आपके केस में प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्शन। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम जब जानते हैं कि जो आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो आपकी चार होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भी हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनके अलावा आपकी चार कार्डिनल डायरेक्शंस। देखो दोस्तों, कार्डिनल डायरेक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सब डायरेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। हिंदी में इनको उप दिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लीजिए इस साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में नॉर्थ होता है, तो इन दोनों के बीच में ये जो निकल जाता है इसको क्या बोल सकते हैं? आपका नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। इधर चूंकि नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो बीच में कौन सा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं, इस टाइप की डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? कार्डिनल या फिर सब डायरेक्शंस बोल सकते हैं। तो चार आपकी सब डायरेक्शंस हो सकती हैं। आपकी साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है और आपका नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, देन यहाँ पर आपका साउथ है। तो ये चार कौन सी बन जाती हैं? ये तो बन जाते हैं मेन डायरेक्शंस। और इनके बीच में जो कार्डिनल या फिर सब डायरेक्शंस होती हैं वो आपका देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया एंड साउथ ईस्ट हो गया। तो दोस्तों इस तभी से हमें समझ में आता है कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों हमें इसके सवाल को, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंगल्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये तीन मेजर पॉइंट हैं डायरेक्शंस के अंदर आपके एंगल्स को पता लगाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि देयर इज 90 डिग्री चेंज बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो मेन डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल जब हम इस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं या फिर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हैं, जब हम किसी मेन डायरेक्शन से नेक्स्ट या प्रीवियस मेन डायरेक्शन पर जाते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब हम नॉर्थ से यहाँ तक जाएंगे तो ये वाला कंप्लीट एंगल कितना है? देखिए आपका 90 डिग्री एंगल होता है। सेकंड केस कह रहा है, सेम कॉन्सेप्ट आपका कार्डिनल के केस में होता है। जब भी हम कभी भी कार्डिनल डायरेक्शन से नेक्स्ट या प्रीवियस कार्डिनल डायरेक्शन पर जाते हैं तो आपका एंगल कितना होता है? यहाँ पर भी दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा। जैसे आपका देखिए नॉर्थ वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना होता है आपका? 90 डिग्री का होता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट केस क्या हो जाता है कि जब हम किसी भी मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन की बात करते हैं तो किसी भी मेन डायरेक्शन या उसके आगे या पिछली मतलब नेक्स्ट या प्रीवियस आपकी कार्डिनल डायरेक्शन होता है तो उसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका? 45 डिग्री का होता है। जैसे देखिए ये वेस्ट आपका क्या है? मेन डायरेक्शन है और ये है आपका कार्डिनल। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल जो होता है ये कितना होता है आपका? 45 डिग्री का होता है। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस में एंगल्स वाले भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी एग्जाम के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न्स। टर्न्स मतलब मुड़ने का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कभी बोला जाता है कि आप सीधे चले जाइए, सीधे जाने के बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है या फिर राइट मुड़ना, तो उस तरीके से आप जाएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल लिया, जैसे मान के चलिए आपका बोला कि व्हेन अ पर्सन गोज टूवर्ड नॉर्थ। जो कोई बंदा है वो आपके नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मान लीजिए बंदा अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो ऊपर की साइड में जा रहा है, नॉर्थ की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ की साइड में जा रहा और उससे पूछा कि भी आगे जाके ना आप राइट चले जाना। तो जैसे ही आप आगे जाओगे, आगे जाके एंगल शो हो रहा है, आप किधर मुड़ जाओगे? राइट साइड में। तो एक बात बताइए, जब हम राइट साइड में यूं मुड़ के जाते हैं तो क्लॉक की घड़ी भी तो इसी तरीके से ऐसे ही तो चलती है आपकी। तो आपका जो राइट मोशन होता है वो कुछ आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है।
तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देते हैं। तो दोस्तों अपने को याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपसे कभी बोला जाता है कि राइट साइड में मुड़िए, तो आप हमेशा कहाँ पर क्लॉक घूम जाओगे, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। एक्चुअली होता क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सवाल के अंदर राइट 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 ऐसे ही दे रखा हो सकता है किसी सवाल में राइट दे रखा हो सकता है राइट की जगह पर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई बंदा ए नाम का लड़का है जो नॉर्थ में जा रहा है, ए नाम का लड़का नॉर्थ में जा रहा है और वो कुछ आगे चलने के बाद में राइट साइड में मुड़ गया, तो राइट में मुड़ गया मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। एक्चुअली इस डायरेक्शंस के सवाल में इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट के चक्कर में कई बार आपके सवाल क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपका क्लॉकवाइज रखा रहता है, हम समझ नहीं पाते, जल्दीबाजी रहती है। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, टाइम कम होता है, तो जल्दबाजी में हमारे सवाल क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको कभी भी राइट साइड पूछा जाएगा देन आप क्या बताओगे, उसको क्लॉकवाइज समझ लीजिए। जैसे आपका देखो यहाँ पर बोला गया, हर तरफ से देखते हैं कि बंदा अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ईस्ट में मुड़ेगा यानी राइट में मुड़ेगा, तो आपका इस साइड में मुड़ेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो हमेशा आपको मूवमेंट किधर करनी पड़ेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट बन जाता है ये किसके लिए होता है, जब भी आपसे कभी बोला जाएगा राइट साइड में मुड़िए, उसके लिए कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऐसे ही आपका जब लेफ्ट साइड का बोला जाता है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, जब आपका कोई पर्सन साउथ साइड से अगर नॉर्थ की तरफ जाता है और आगे जाके वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, तो दोस्तों ये वाला जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे कभी लेफ्ट मुड़ने की बात होगी तो आप हमेशा किस साइड में मुड़ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आप मुड़ जाओगे। तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं कि जब भी आपसे कभी भी राइट साइड बोलेंगे तब तो आप किधर मुड़ जाओगे, क्लॉकवाइज, और जब भी आपको कभी लेफ्ट बोलेंगे तो आप कहाँ मुड़ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने दोनों डायग्राम भी शो कर रखे हैं कि जिधर भी अपने को जाना हो उस साइड में अकॉर्डिंगली हम मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों का एक डायग्राम एक साथ बना के भी दे दिया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका किसके लिए होता है, जब आप लेफ्ट टर्न लेते हो तब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, और जब आप राइट टर्न लेते देन आप उसको क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो ये आपका जो एंगल्स सॉरी टर्न्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस के सवालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए इस वाली चीज़ से एक टेबल बना रखी है जिसमें आपको पता चलेगा कि जिस आप किसी भी साइड में फेस करके खड़े हो तो आपके राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ओरिजिनल डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन, इस मान के चलिए कि आपका फेस किधर है, नॉर्थ साइड में, आपका फेस नॉर्थ में है, तो आपके राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, आपकी ईस्ट पड़ेगी, और लेफ्ट में कौन सी पड़ेगी, आपकी वेस्ट डायरेक्शन पड़ेगी। ऐसे जब आप ईस्ट साइड में फेस करके खड़े हो तो आपके राइट साइड में क्या पड़ेगा, साउथ पड़ेगा, और नॉर्थ में सॉरी लेफ्ट टर्न पे क्या पड़ेगा, ये नॉर्थ पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप सारी डायरेक्शंस के लेफ्ट राइट टर्न आप बता सकते हो। इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपको आसानी मिलेगी और आप इजी वे में समझ पाओगे कि किस साइड में हमारा फेस है और हम किस साइड में मुड़ेंगे तो कौन सी डायरेक्शन प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अब नॉर्थ ईस्ट में आप खड़े हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं तो राइट साइड में क्या पड़ेगा, आपका साउथ ईस्ट पड़ जाता है, और आपके लेफ्ट टर्न देखेंगे तो उसमें क्या पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट पड़ जाता है। तो इस टेबल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में हम फेस करके खड़े हुए हैं, तब हमारे राइट में और हमारे लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन प्रेजेंट होगी। तो दोस्तों इसको भी ऑब्जर्व करिए आप, इससे आपको हेल्प मिलेगी या डायरेक्शन डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे कभी भी आपके सवालों में पूछा जाता है कि बताइए कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। कोई बंदा लेफ्ट चला, फिर राइट चला, इतने मीटर चला, इतने किलोमीटर चला, अब आपको पूछा जाता है डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस कई बार पूछा जाता है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर मिनिमम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए यहाँ पर एक थ्योरम यूज़ की जाती है जो आपके मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। हमने पता सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, आपने मैथ में खूब पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, तो उसमें आपका ये बेस हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर, देन आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इस केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस में इस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, और मैंने आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी दिया है, तो एक बार और भी देख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो एक और कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होता है दोस्तों डायरेक्शन में, शेडो का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें इसको हम हिंदी में छाया या परछाई भी बोल देते हैं कई बार। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज, इफ अ पर्सन फेसिंग ईस्ट, ईस्ट मतलब जिस साइड में सूरज उगते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है और ईस्ट साइड में फेस करके खड़ा हुआ, तो उसकी शैडो किस साइड में बनेगी, आपके पीछे की साइड में, मतलब वेस्ट साइड में उसकी शैडो प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ कि दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, ठीक है। दो तीन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसमें, देखिए दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला जाता है कि जब वन डे मॉर्निंग, वन डे मॉर्निंग बिफोर सनराइज, इस टर्म पर आप बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। वन डे मॉर्निंग बिफोर सनराइज, ठीक है। तो यहां पर केस क्या होता है कि जब आपसे बोला गया है कि वन डे मॉर्निंग, तो बात करें तो सुबह 5 बजे भी मॉर्निंग होती है, पर उस टाइम तक सूरज उगते नहीं है, सनराइज नहीं होता है, तो उस टाइम पर आपकी शैडो नहीं बनेगी। अगर इसी जगह पर बोला जाता कि वन डे मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, हाँ, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी। एक्चुअली आपका डायग्राम ये होता है, तो ईस्ट यहाँ पर है, सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट आपका ये खड़ा हुआ है और सूरज अभी उगे ही नहीं है, तो दैट मीन्स सूरज है ही नहीं, तो आपकी शैडो तो बनेगी नहीं। तो उस केस में जब भी आपके मॉर्निंग को कॉन्सेप्ट होगा, तो उस केस में आपका क्या शब्द प्रेजेंट होना चाहिए, आफ्टर शब्द प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसी सेकंड केस, कभी बोला जाता है कि वन डे इवनिंग आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट का मतलब जब सूरज डूब चुके हैं, सनसेट हो चुका है, तो सनसेट जब हो गया उसके बाद तो कोई शैडो बनती नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आफ्टर शब्द प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब भी आपका इवनिंग टर्म दे रखा होगा, तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिफोर होना चाहिए। सूरज जब उगे होंगे मॉर्निंग के समय में, तब शैडो बनेगी, और सूरज उगने से पहले आप, सॉरी, सूरज के डूबने से पहले शैडो बनती है, आफ्टर सनसेट कभी भी शैडो प्रेजेंट नहीं होती है। और तीसरा केस होता है ठीक 12 बजे, मतलब नून, कोई भी शैडो नहीं बनती आपकी, ठीक है। तो इन तीन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जब भी कभी मॉर्निंग के टाइम में बिफोर टर्म प्रेजेंट हो जाएगा, तो शैडो नहीं बनती है। तो मॉर्निंग के साथ में क्या आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए, तो इस केस में बनेगी। अगर इवनिंग के साथ में आफ्टर सनसेट आ गया, तो सनसेट के बाद में शैडो बनती नहीं है आपकी, बट अगर इसकी जगह पर बिफोर टर्म प्रेजेंट होगा, देन आपकी शैडो बनेगी। ऐसी अगर नून की बात करते हैं, तो दोपहर ठीक 12 बजे आपकी यहाँ कोई भी शैडो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं शैडो के लिए, जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो इससे आपको शैडो के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में अगर कोई पर्सन आपके नॉर्थ में इस साइड में ऐसे देख रहा है ना, और सनसेट की बात हो रही है, तो हिज और हर शैडो विल बी टुवर्ड द वेस्ट। तो उस केस में अगर सनसेट अपने सुबह की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सनसेट आप सनराइज इस साइड में होंगे, तो अगर बंदा इधर खड़ा हुआ है, तो इसकी शैडो किधर बनेगी, आपकी वेस्ट साइड में बनेगी, मतलब इस पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो मैंने लिखा हुआ है उसकी शैडो कहाँ पर बनेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। ऐसे दूसरे केस में एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ द पर्सन फेसिंग साउथ, अगर बंदा इस साइड में साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो उस केस में उसकी शैडो कहाँ पे बनेगी, सुबह के टाइम में इसकी शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी। बट जो कि जब साउथ में देख रहे हो, तो उस साइड में उसका जो लेफ्ट टर्न होगा और राइट टर्न होगा, वो कहाँ होगा, तो आप पहचान सकते हो। जब आप साउथ में देखते हो, तो लेफ्ट टर्न कौन सा होता है आपका, ईस्ट बन जाता है, ये वाला राइट टर्न कौन सा बन जाता है,
वेस्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था आपका, लेफ्ट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ आपका, राइट लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, इस वजह से आपके क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट के समय की बात आ गई। अब देखिए अगर सनसेट हो रहा है तो आपका बंदा यहाँ पर जो खड़ा हुआ उसकी शैडो अब कहाँ बनेगी, उसके राइट साइड में बनेगी। तो यहाँ पर हिज और हर शैडो बिल्ड टुवर्ड हिज और हर राइट साइड, मतलब कहाँ पर बनेगी, ईस्ट साइड में बन जाती है। तो दिया रखा है 12 बजे की बात करेंगे तो सन रेज आर वर्टिकली डाउनवर्ड सो नो शैडो विल बी फॉर्म्ड एट द टाइम। तो कहने का मतलब मैंने वही बताया कि 12 बजे के समय में आपकी कोई भी शैडो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली ये आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे और चीज़ों को ध्यान करके करेंगे सॉल्व, तो उसमें आपको आसानी रहेगी और टाइमली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो जितना भी हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ठीक है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रेस्पेक्ट टू सी। दोस्तों इसको ट्राई करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें कई बार आपके डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं, कई बार आपके केवल डायरेक्शन ही पूछ लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है जस्ट अपना डायग्राम क्रिएट करते रहिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दे रखा है कि इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम साइड में कहीं पर भी जानते ही हैं, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो इस साइड में जो एरो किया है मतलब क्या, ईस्ट होता है, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है, इस साइड में क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, देन यहाँ पर क्या होते हैं आपके साउथ होते हैं। अब देखिए हमें पता है कि A इज टू द साउथ ऑफ B, तो B पॉइंट आपका यहाँ पर है, मान लीजिए कोई B पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए साउथ डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है, साउथ डायरेक्शन नीचे की साइड जा रही है। तो B के साउथ इधर ही तो होगा, और इस साइड में कौन खड़ा हुआ आपका, A खड़ा हुआ है। तो पहली कंडीशन हो गई। आगे कह रहे हैं C इज टू द ईस्ट ऑफ B, तो जो C है B के ईस्ट में है, तो बी पॉइंट आपका यहाँ पर था, तो इस पॉइंट से ईस्ट किधर होगा, देखिए आपका ईस्ट किधर, आपका राइट साइड में। तो इसके लिए जो ईस्ट होगा वो आपका ये डायरेक्शन होगा। यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है, सी खड़ा हुआ है। आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज ए विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के रेस्पेक्ट में ए किधर है। आपको बताना है सी के रेस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन क्या है, मतलब ए कहाँ पर है। तो सी के लिए ए कहां पर है, तो आप इस वाले पॉइंट पर अब इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। आपने प्रोडक्ट बना लिया, तो अब देखिए सी पॉइंट आपका यहां पर है, तो इस पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है, और ये वाली कौन सी है, वेस्ट होगी। तो बीच वाली डायरेक्शन कौन सी बन जाती है, साउथ वेस्ट बन जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी बन जाएगा। साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आप सिंपल दोबारा देख लेते हैं एक बार। बी पॉइंट से ए आपका यहां पर खड़ा हुआ है, और ये आपका यहां पर सी पॉइंट है। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ए की डायरेक्शन बतानी है, तो जिसके रेस्पेक्ट में बतानी है वहां पर हम लोग ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो यहां पर आपका साउथ होता है, इस डायरेक्शन में वेस्ट होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी निकलेगी आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है। देखिए ये तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक बंदा है जो आपका ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, डायग्राम आपका ऐसे ही तो होता है, और बंदा यहां से ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ही टर्न्स 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज कैसा होता है, इस तरीके से। तो पर्सन इस साइड में देख रहा है। अब देखिए यहां से वो चला नहीं है, अपनी जगह पर घूम रहा है। तो मान लीजिए कितना घूमा, क्लॉकवाइज पहले तो 90 डिग्री तो ये गई, और लगभग 10 डिग्री यहां तक पहुंच गए। तो अभी उस बंदे का फेस किधर है, इस डायरेक्शन में। अभी बंदा स्टार्टिंग में ईस्ट में देख रहा था, जब आपने 100 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उस बंदे को, तो बंदे का फेस किधर आ गया, लगभग इस जगह पर आ गया। तो ये आपका यहां से ये एंगल कितना बना, 100 डिग्री का बन गया। अब बोल रहा है आगे, एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से वो
145 डिग्री चला है, तो देख 145 के लिए 100 डिग्री तो ये चल गया है ना, और 45 डिग्री इसको और चलना है, तो क्योंकि यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाता है, तो 45 मतलब आधे पर ही रुक जाएंगे, तो मतलब अब फाइनली वो बंदा किधर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो वही तो पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद उसका फेस किधर आया, तो आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर आंसर नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। तो इस केस के लिए आप डायग्राम बिना बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है 100 डिग्री चले हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन में चले हैं 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब देखिए जब दोनों डायरेक्शन आपकी क्या होती हैं, जब दोनों डायरेक्शन आपकी अलग अलग होती हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो जो दोनों वैल्यूज दे रखी हैं उनका क्या निकाल देते हैं हम, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना निकला इसका, 45 डिग्री। ठीक है, बड़े में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अब इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होती है, जो भी बड़ी संख्या होती है उस साइड में हम एंटी क्लॉकवाइज देखो है, तो बड़ी संख्या के ना 45 डिग्री को इस एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, तो आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, आप ईस्ट में देख रहे थे, तो पहले तो हम 100 घूमे और फिर वापस यहाँ पर आ गए। तो कहने का मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पता है कि ईस्ट फेसिंग है हम लोग, तो ईस्ट फेसिंग में देख लिया, क्लॉकवाइज आप 100 डिग्री चले, एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री चले, तो बड़ा कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज। कितना बड़ा था, 45 डिग्री। तो उस बेस पॉइंट से 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे, आंसर क्या बन जाता है, डायरेक्टली आपका नॉर्थ ईस्ट प्रेजेंट हो जाता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट डायग्राम बना के भी कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान के चले यहाँ पर का छोटा बड़ा नहीं होता, आपका बराबर संख्या बन जाती, तो उस केस में कर सकते थे हम लोग। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए कि 100 डिग्री तो ये चले, उसके बाद में 145 डिग्री और चले, वही डायरेक्शन रही आपकी सेम, तो जब क्लॉकवाइज हो और फिर क्लॉकवाइज हो तब इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो तब तो क्या कर देते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल देते हैं। जब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो तो भी क्या करते हैं, तो करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं। या फिर जब आपका एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज हो तो उस केस में भी क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। मतलब जब दोनों अलग अलग होंगे तब तो आपको माइनस कर देना है, और जब आपके सेम होंगे तो आपको प्लस कर देना है, और इजी वे में आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली कई लोगों के दिमाग में दिक्कत आ सकती है, अब 100 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट लेके चले तो 90 हमें पता था, 10 डिग्री और चलना था, क्योंकि हम लोग जब वापस जब 145 मूव करेंगे तो 145 में से जो 100 डिग्री है वो तो आपका न्यूट्रल बन जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और चलना है और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, क्वेश्चन का बी आंसर बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, मनोज मूव कर रहा है। ठीक है, तो मनोज मूव द डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब देखिए यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है मनोज, और नॉर्थ डायरेक्शन इस पॉइंट पर कहाँ होती है, आपने देखिए ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, या नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है। तो इस जगह से नॉर्थ देखेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे हम लोग, ऊपर की साइड में पहुंचे। कितना चले हम लोग, 70 डिग्री चले, 70 मीटर चले। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, और वो 70 मीटर चलने के बाद अपना बाएं मुड़ा। तो बायां किधर होगा इसके लिए, इस साइड में बोला था आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइए, तो लेफ्ट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हम इधर मुड़ गए। ठीक है, और कितना मूव किया हमने यहाँ पर चलकर, 20 मीटर मूव किया है। ये कितना हो गया, 20 मीटर। आगे कह रहा है ही टर्न लेफ्ट अगेन, और फिर से वो बाएं मुड़ाए, तो आपका कितना चला वो, 75। तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो इस साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज इधर ही होगा, दैट मींस आपका बंदा वो इधर चलाए, और ये कितना चला यहाँ पर, 75 मीटर चल गया। तो अभी बंदे का फेस किधर है, देखिए आपका साउथ साइड में फेस है। फेस किधर है, इस साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, साउथ साइड होती है। आगे कह रहा है नाउ फाइनली ही टर्न टू द राइट एट द एंगल ऑफ 130 डिग्री 135 डिग्री। तो अब देखिए बंदा इस साइड में घूम रहा है, और अब कह रहा है कि इस साइड में घूम रहा है, तो इसका राइट एंड राइट में जाएगा तो इधर ही तो घूमेगा। वो कह रहा है केवल टर्न हुआ है, चला नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब देखिए यहां पर करेंगे क्या हम लोग,
इस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे, डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। तो ये वाला फेस कौन सा था, इधर नीचे देख रहे हो तो साउथ था, तो यहाँ से वो बंदा किधर मुड़ा है, यहाँ से जो मुड़ा कहाँ पर आपका 135 डिग्री राइट में मुड़ा, तो राइट में इधर मुड़ेगा। तो देखिए आप अभी वो बंदा इस साइड में देख रहा है, तो इस साइड से घूमेगा तो मान के चलिए इधर तो 90 डिग्री घूम गए, और उसके बाद 45 डिग्री और घूमना है, तो मतलब ये। तो अब जो बंदे का फेस है ना, वो फेस किधर जा रहा है, आपका बंदे का फेस इस साइड में जा रहा है। क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन थी, बंदा इस साइड में देख रहा था, और यहाँ से वो कितना मूव किया है आपने, 135 डिग्री, ये 90 डिग्री ये बन गया, और 35 डिग्री ये बन गया, और ये होती है इसकी राइट डायरेक्शन, क्योंकि राइट का मतलब क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब बंदा घूमेगा तो आपका जो बंदा था पहले तो 70 मीटर नॉर्थ में चलाए, देन लेफ्ट में आपका 20 चला, और 75 आपके फिर से लेफ्ट में चला, और वहां अपनी जगह पर खड़े होकर 135 डिग्री राइट साइड में घूमेगा, तो अपनी जगह पर घूम के वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यू रोटेट करेगा। तो जब ऐसे जब रोटेट करेगा तो 135 डिग्री जब मूव करेंगे, तो आपका एरो ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपके लेफ्ट टर्न होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि जो राइट टर्न होता है वो आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज। जल्दबाजी में कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड में मूव करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, बट परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस के केस में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी टफ क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जो आपके नए पैटर्न के क्वेश्चन भी प्रेजेंट होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित के स्कूल की बस, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, चलिए, अमित स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेज हिज स्कूल। यानी जब अमित के स्कूल की बस स्कूल पहुंच रही थी, तो स्कूल के पहुंचते समय उसका फेस कहां पर था, नॉर्थ में था। ये आगे की इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही दे रखी है। अमित के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंच रही थी तब उसका फेस किधर था, नॉर्थ में था, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अमित्स हाउस, अमित के घर से चलना स्टार्ट किया उसने, तो उसने क्या किया है, दो तो राइट टर्न लिए, दो राइट टर्न लिए, और एक लिया है लेफ्ट टर्न। इतना मुड़ने के बाद में वो कहां पहुंच गए हैं, स्कूल पहुंच चुके हैं। आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन द बस लेफ्ट अमित्स हाउस। यानी अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट का, अब मुझे नहीं पता कि अमित का घर किधर है, मैं मान के चल रहा हूं अमित का घर यहां पर है, क्लियर, मैं नॉर्मल सी कंडीशन लेके चल रहा हूं। अब देखिए अमित के घर से, अब मुझे नहीं पता बंदा बस किधर जा रही है, लेफ्ट राइट मुझे नहीं पता, मैं तो नॉर्मल अपना जूम कर रहा हूं। मान के चलिए कि ये अमित का घर है, ये है अमित हाउस, यहां से बस कहां पर चली है, मान के चलिए इस साइड में चली। फिर आगे चलने के बाद उसने क्या किया, दो राइट टर्न लिए, तो इसके लिए राइट टर्न एक तो ये बन जाता है, आगे चल के फिर उसने एक राइट टर्न और लिया होगा, और फिर उसने क्या ले लिया, एक लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। और कहां पहुंच गए हैं वो, स्कूल पहुंच चुके हैं। बट अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो स्कूल यहां पर है, और बस जब स्कूल की तरफ आ रही थी तो उसका फेस किधर था, वेस्ट साइड में, इधर वेस्ट होता है, ठीक है, तो इस साइड में वेस्ट था। बट कंडीशन आपकी ये दे रखी है कि जब स्कूल पहुंच रही थी तब आपकी बस का फेस किधर था, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में था। तो इसको नॉर्थ डायरेक्शन में बनाने के लिए, ये आपका वेस्ट है, इसको नॉर्थ बनाने के लिए इस पूरे डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। तो जब इस पूरे डायग्राम को ऐसे घुमा दोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, आपका इधर यहां से आपका क्या बना, एक राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न, और कहां पहुंच गए हम, स्कूल पहुंच चुके हैं। तो ये क्या था, उसका घर था। तो घर से निकली बस, तो उसने एक राइट टर्न ये लिया, एक राइट टर्न ये लिया, और फाइनली क्या ले लिया उसने, लेफ्ट टर्न ले लिया। अब देखिए जब स्कूल यहां पर है तो स्कूल की तरफ बस जब आ रही है तो उसका फेस अब नॉर्थ में पहुंच गया ना, मतलब ये डायग्राम आपका क्या था, सही है।
तो होता क्या है कि सबसे पहले इस केस में हम अपने अजूम करके कोई भी डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, और जो एक्चुअल डायरेक्शन हमारी कंडीशन दे रखी है उसको मैच करा देते हैं। तो इस वेस्ट को, इस वाली डायरेक्शन को, इस वेस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो इस पूरे डायग्राम को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री मूव करा दिया, तो हमें ये डायग्राम प्रेजेंट हुआ। तो पूछा क्या क्या था कि जब अमित के घर से बस निकली थी उस टाइम उसका फेस किधर था, तो अमित के घर से जब बस निकली थी तो आपकी इस डायरेक्शन में बस निकली थी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या थी, आपकी वेस्ट। तो फाइनली इस सवाल का आंसर क्या बन जाता है, आपका वेस्ट डायरेक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो पहले अपनी तरफ से अजम्पशन लगा लीजिए, अजम्पशन लगाने के बाद में फिर आपका एक्चुअल डायरेक्शन पे उस डायग्राम को मूव करा दीजिए, रोटेट करा दीजिए, देन आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, और एक ये सवाल है, तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ 4-5 सवाल करवाए हैं जिससे आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया मिला होगा। डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर का मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको बताया और कुछ सवाल की प्रैक्टिस कराई है। आगे के वीडियोस के अंदर हम लोग और भी अच्छे लेवल के सवाल लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।